हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम एसएससी सीजीएल प्री 2022 की जो अभी आंसर कीज रिलीज हुई हैं, वो हम सारे पेपर्स का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इसी तरीके का पेपर वाइज सॉल्यूशन चाहिए या फिर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, हर किसी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और तो आज के इस पेपर में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, आपका जो भी ये आपका पेपर 1 दिसंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मैं आपसे एक चीज कहूंगा हमेशा की तरह कि आप पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1/12/2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजीएल प्री 2022 का, हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x इज ए नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस 1 अपॉन में k बराबर -2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताइए, इसमें कहीं भी आपको x नजर आ रहा है? नहीं, तो ये आपका प्रिंटिंग एरर था, ये x नहीं, ये एक्चुअल में k था। ठीक है, तो अगर मेरे को पता है कि k प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू अगर मेरे को -2 गिवन है, तो ये k बराबर -1 पर सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो आप यहाँ k की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -4 -2 अपॉन में k का 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -1 -5। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? देखिए आपका ये बन जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो -5 अपॉन में, और 1 से 1 कटेगा -5, तो ये कटेगा, आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमें गिवन है x प्लस में 1 अपॉन में x बराबर 5√2। ठीक, मेरे से पूछा है 4, तो पहले मैं स्क्वायर पर ही जाऊंगा। तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर मेरा कितना बनेगा? इसका स्क्वायर माइनस में 2, 5 5 25 दूनी 50 माइनस में 2, मैं लिख देता हूं एक बार, 50 माइनस में 2 यानी कि 48। और मेरा अगर मैं 4 पावर पर जाऊंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 बनेगा मेरा 48 का स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए 48 का स्क्वायर मैं आपको स्क्वायर करना बता चुका हूं। पहले आप 8 का स्क्वायर करिए, 8 8 64 हासिल का 6, फिर आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 32 32 दूनी 64, 64 और 6 70 हासिल का 7। ठीक है, 4 चौक 16 और 7 23, तो ये बनेगा मेरा 2304। ठीक, 2304, 48 का स्क्वायर माइनस में 2, तो मेरा आंसर आएगा 2302। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए मैन रोज ए बोट ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 hours while it takes 18 hours to row the same distance upstream। ठीक है, how many hours will it take to row the 3/5 of the same distance in still water। ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई, डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो मैं कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस मान लेता हूं। मान लेते हैं ये एक डिस्टेंस है, और मैं 9 और 18 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं। मान लेते हैं मैं 54 ले लेता हूं। चलिए, मैंने डिस्टेंस ले ली, टोटल 54 डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब कह रहा है ये कि 9 घंटे तो लेता है डाउन स्ट्रीम में, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बी प्लस में एस, स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का सम, तो यानी कि 9 घंटे में। तो अगर ये चाल बराबर क्या होता है मेरा, दूरी बटे समय, मैंने डिस्टेंस मानी है 54, तो मैं कह सकता हूं कि 54 बटे में 9 मेरा आ जाएगा 6। ठीक है, और कह रहा है अप स्ट्रीम में लेता है 18 घंटे, तो मैं कह सकता हूं कि b माइनस में s बराबर 54 बटे में मैंने ले लिया 18। ठीक है, तो यहां से आएगा मेरा 18 तिया 54 3। अब मेरे से पूछा है इस सेम डिस्टेंस के 3/5। ठीक है भाई, सेम डिस्टेंस के 3/5 को किसमें, किसके द्वारा, इन स्टिल वाटर, तो यानी बोट के में मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है। पहले बी बराबर आएगा मेरा दोनों का सम बाई 2, यानी कि 9/2। ठीक, इस स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना समय लगेगा ये बोल रहा है, तो समय बराबर होता है मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है 54। 54 नहीं, इसका केवल 3/5 बोला है, 3/5 बोला है ना,
3/5 को, और कितनी चाल से? 9/2 से, तो 9 और 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा आपका। 9 से, एक काम करिए, 9 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 3 से कटेगा 18 बार, 18 × 2 = 36/5, ऊपर नीचे डबल करके 7.2, तो समय आएगा मेरा 7.2। ये आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाय केरला। केरला आपका येलो कलर, ठीक है, यानी कि ये वाला। ठीक, अब देखिए आपको 200 आउट ऑफ कितना, ये टोटल कितना है भाई, टोटल है आपका देखिए 160, 160 और 240, 400, 400 और ये 400, 800, 800 और 200, 1000, 1000 और कितने पर, एंगल निकालने के लिए गुना में 360 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, ये तो 36 दूनी 72 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा। ये मेरा आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर मार्क्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। देखिए जब भी 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो 28% होता है। आप निकाल के देख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये तो है डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 44% का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो एमपी और सीपी का मैं रेशियो निकालता हूं। तो जो डिस्काउंट है उसको मैं सीपी के नीचे, प्रॉफिट है उसको एमपी के नीचे लिखूंगा। तो प्रॉफिट है 44%, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 144 रेशियो। सीपी के नीचे मैं डिस्काउंट 28% का है तो इसको लिखूंगा मैं 72। ठीक है, अब इसका रेशियो कितना आ जाएगा मेरा, 2:1। किसका रेशियो है ये है मेरा एमपी और सीपी का 2:1। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% का मतलब क्या होता है मेरा, 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 का मतलब क्या है कि अगर मेरा एमआरपी 20 है तो उस पर 3 का डिस्काउंट देके बेच कितने में रहा है, मैं यहाँ एसपी भी ले लेता हूं इनके साथ में, तो बेच कितने में रहा है, 20 पर 3 का डिस्काउंट देके, यानी कि 17 का बेच रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, कि यहां से आपको एमआरपी 2 नहीं 20 है, यानी 10 गुना दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा सीपी भी 10 गुना हो जाएगा, कितना, 10। अब ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस बता दीजिए, तो आप बता नहीं सकते, बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि 10 रुपए की चीज को वो 17 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 7 का फायदा हो रहा है। ये 7 का फायदा कितने पर है, अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूं तो 7 का फायदा कितने पर है, 10 पर, तो 100 पर कितना, तो 10 10 100, यानी कि 70% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है ये, आपको कुछ नहीं करना भाई, ये ऊपर नीचे ही तो है एक्चुअल में। भाई आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि साइन 30 और, देखिए साइन 30 अपॉन में कॉस 30 लिख लीजिए, गुना में ही तो है, लिख सकते हैं साइन 40 अपॉन में कॉस 40। ठीक है, इंटू में साइन 50 अपॉन में कॉस 50, इंटू में साइन 60 इंटू में कॉस 60। ठीक, अब देखिए ये क्या बन चुकी है, आपकी 10 की टर्म में बन चुकी है, बिल्कुल। साइन 30, टेन 30 बन गया ये बन गया आपका 10 40, ये बन गया आपका 10 50, ये बन गया आपका 10 60। ठीक है, तो 10 30 का रूट, ये 60 और 3 90, और 40 और 50 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम
ऑफ द नंबर्स हुज एलसीएम इज 48, एलसीएम गिवन है कितना 48, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 384। मैं अगर दो नंबर्स को ए और बी मान लेता हूं तो इनका प्रोडक्ट है 384। ठीक है, हमें पता है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी ए इंटू में बी। ठीक है, तो मेरे को एलसीएम एचसीएफ मैं निकाल लूंगा, यहां से एलसीएम गिवन है 48 बराबर 384। ठीक, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बताइए। एक काम करिए, 12 से काट लीजिए, 12 चौक 48, 12 से 12 तिया 36, 12 तिया 36 2, 12 दूनी 24 और 4 से कटेगा 8 बार, तो मेरा एचसीएफ आ चुका है 8। ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो, एचसीएफ मेरा आया 8 और एलसीएम है मेरा 48, तो 1:8 48 6 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाई 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द स्कूटर। 10% का मतलब 1/10, अगर पहले प्राइस 10 था तो 1 की बढ़ोतरी हुई 11 हो गया। 5% 1/20, तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, और 15% 3/20 यानी कि 20 से बढ़ के 3 की बढ़ोतरी हुई 23 हो गया। पहले प्राइस इतना था, अब इतना है, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया आपका 4000 टोटल इनका प्रोडक्ट, और इनका हो जाएगा पहले 23 की और 21 की कर लीजिए। 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 दून 46 और 2 48, गुना में 11 करिए, 11 तिया 33, 3 11 88 और 3 91 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53। तो यहां से आप मुझे बताइए कितने की बढ़ोतरी दिख रही है आपको, 1313 की। ठीक है, 5313 है ना, 4000 से कितना ज्यादा है 1313। ये जो 1313 का इंक्रीमेंट है ये कितने पर है, इस 4000 पर। ठीक है, तो 1313 का इंक्रीमेंट है आपका 4000 पर, तो 100 पर कितना, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, 40 से भाग दूंगा, 40 दिया 120। ठीक है, बचे कितने 11, 113 है, तो 40 दूनी 80, बचे आपके 33 अपॉन में कितना 40, तो आपका आंसर होगा 32 सही, 33/40%, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड डी एफ आर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एबीसी और डी एफ अगर इनका एरियाज का रेशियो स्क्वायर में है तो साइड का रेशियो कितना होगा भाई, एक्स अपॉन में वाई। ठीक है, बराबर, अगर ई एफ हमें ए गिवन है तो बीसी हमसे पूछा है, तो बीसी जो पूछा है उसको, क्योंकि मैंने एबीसी का एरिया लिया है तो यहाँ बीसी लेना पड़ेगा, अपॉन में ई एफ उसके साथ। देखिए भाई यहाँ ई एफ और यहाँ बीसी, तो यहाँ ई एफ मेरे को ए गिवन है, अब मेरे से बीसी पूछी है, तो क्या ए एक्स अपॉन में वाई आ जाएगी, ए एक्स अपॉन में वाई। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन एन एग्जामिनेशन वाज कैलकुलेटेड 19। भाई 25 स्टूडेंट्स की एवरेज 19 थी शुरुआत में। ठीक है, लेटर द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ द टू स्टूडेंट्स वर टेकन 18 एंड 19 रेस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। देखिए उसको लेने थे 14 और 15, ले लिए उसने गलती से कितने 18, जो गलती से लिया उनको घटा दीजिए 19। ठीक है, तो 14 से 18 कितना ज्यादा है 4, तो यानी -4 और -4 यानी कि एक्चुअल में -8 ज्यादा ले लिए उसने। तो आपके अब क्या कह रहा है, फाइंड द न्यू एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। अगर -8 है तो यानी -8 से जो एवरेज है वो कमी हो जाएगी, या तो आप एक काम कर लीजिए भाई, ये जो 8 है ये कितने में बांटना है, जो 8 का फर्क कितने पर दिखेगा, ऑब्वियसली सभी पर दिखेगा 25 पर। तो -8 को मैं 25 से भाग दे देता हूं, ना जाने की 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, और 25 तिया 75। ठीक है, बचे 5, 25 दूनी 50, तो इसमें से ये घटा दीजिए 0.19, जो एक्चुअल में एवरेज थी उसमें से 0.32 घटाएंगे तो 18.68 बचेगा, नहीं बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा, 18.68 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है,
तो आप देखेंगे गुना ही तो है इन सब की, तो x की पावर 9 और -6 कितना बचेगा आपका, x की पावर 9 में से 6 जाएगा तो x की पावर 3। ठीक, x की पावर 5 में से 4 जाएगा तो x की पावर 1। ठीक है, और x की पावर 0 ये होता है मेरा 1, तो कितना बनेगा आंसर, x की पावर 4। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60। आप मुझे बताइए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी नहीं लिखा हुआ, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो है ये। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए यानी कि 30 माइनस में साइन बी कितना है 60, तो कितना बनेगा मेरा साइन माइनस में 30, साइन -30 होता है मेरा माइनस साइन 30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अब आप कहेंगे कि ये साइन -30 को आपने माइनस साइन 30 कैसे लिख दिया, समझिए। देखिए अगर मैं यहां से एक 4 क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ठीक है, तो मैं यहां मेरा होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ साइन -30 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 0 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, तो 0 माइनस में साइन 30, इसका मतलब हुआ है कि ये 0 में से कुछ घट के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल हमारा कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ साइन क्या होगा, साइन मेरा नेगेटिव होगा यहाँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा मैंने ये साइन -30 लिख दिया, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दी 1.6 एंड 3.6। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट में ए बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर ही 16/10 इंटू में 36/10। ठीक, अंडर रूट ए बी बराबर थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है मेरा, लास्ट वाली संख्या यानी 8 इंटू में 8/5, यही बनेगा। ठीक है, इनका रेशियो निकालना है एक्चुअल में मेरे को। ठीक, तो देखिए ये बनेगा मेरा 4 इंटू में ये 6 अपॉन में 100 का अंडर रूट 10 रेशियो, ये बनेगा मेरा 8 इंटू में 8/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका बनेगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 8 दूनी 16 और 3 यानी कि 3:16 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज 1200। भाई मेरे को गिवन है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी माइनस में सीपी गिवन है कितना, 1200। ठीक है, इफ द प्रॉफिट इज 15% देन द सेलिंग प्राइस। अगर मेरा प्रॉफिट 15% है, 15% का मतलब होता है मेरा 3/20। 3/20 का मतलब क्या है कि ये मेरा सीपी है, और अगर उसमें 3 का फायदा हो रहा है, ठीक है, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा। देखिए इसमें मेरा एसपी तो होगा, यहां मैं लिखता हूं, एसपी तो होगा मेरा कितना, 20 और 3 23। ठीक, और सीपी होगा मेरा 20। अब इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, भाई दोनों का डिफरेंस है 3, दोनों का डिफरेंस है 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 1200, यानी कि 400 गुना। मेरे से पूछा है एसपी, तो यानी एसपी क्या है मेरा, ये 2300, तो इसका 400 गुना कितना हो जाएगा, 9200। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ए पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इन 6 years द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 360 मोर देन द सम लेंट, व्हाट इज द सम लेंट। तो देखिए भाई मेरे को प्रिंसिपल इंटू में रेट गिवन है 25%, इंटू में टाइम गिवन है 6 years, अपॉन में 100, यहां से जो मेरे को ब्याज मिल रहा है वो प्रिंसिपल से 360 ज्यादा मिल रहा है, यही बोला है। तो मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा देखिए 25 से 4 बार, ठीक है, और 4 बार, और 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 3 बार, तो मेरा बनेगा 3 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 720 प्लस में 2p,
पी को इधर ले आइए तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 720, यही पूछा था। ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बार है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरे को कैपिटल आर सर्कम रेडियस निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन में √3। ठीक है, साइड कितनी गिवन है मेरे को, 12 अपॉन में √3। ठीक है, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 4 अपॉन में √3। अब इस √3 से काट लीजिए इसको। ठीक है, मैं हर छोटी छोटी चीज आपको बता रहा हूँ, ये 3 टाइम्स कटेगा तो मेरा आंसर होगा 4√3। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ द डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स एंड देयर रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस आर गिवन। ठीक है, पूछा क्या है, देखिए फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू व्हिच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। तो ये रहा आपका शॉप ई और कूलर 1, ये पहला वाला कूलर। ठीक है, considering all the given items are being sold from shop E, ठीक है, and from all the given shops only given 3 items are being sold। देखिए ये मेरा इनका नंबर आइटम्स का रेशियो है और ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। तो मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि कितने कितने आइटम्स हैं, 5 और 1 6 और 4 10 की वैल्यू मेरे को 4000 गिवन है। ठीक है, तो एक की वैल्यू ये क्या है मेरा कूलर। ठीक है, पहला एक की वैल्यू कूलर कितनी होगी, 400। ठीक, और दूसरा क्या है मेरा, दूसरा निकालूंगा मैं, मान लेते हैं एसी की, यानी 5 की वैल्यू निकालूं। 5 क्या है मेरा एसी, इसकी वैल्यू होगी आप मेरी 5 चौक 20 2000। ठीक, और तीसरा क्या है मेरा फैन, यानी कि 4 की वैल्यू निकालूं, तीसरा है फैन, और इसकी हो जाएगी आपकी 4 चौक 1600। अगर एक की वैल्यू 400 है भाई, यहाँ से 10 की वैल्यू 4000, तो एक की वैल्यू 400, तो यहाँ से एक की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 2000, 4 की वैल्यू 1600। अब ये क्या आ चुके हैं आपके, ये आ चुके हैं नंबर ऑफ आइटम्स। भाई कितने कितने आपके आइटम्स थे, भाई 400 आपके कूलर हैं, 2000 आपकी एसी हैं और 1600 फैन है। ठीक है, अब देखिए कूलर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 8000। ठीक है, ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है कि कूलर का अगर सेलिंग प्राइस 8000 है तो ये कूलर की जो रेवेन्यू वो कितने परसेंट था। भाई अगर मैं एक एक की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा कितना, देखिए आपके 8000 रुपए के कूलर बेचे गए हैं, कितने 400, तो एक का कितना आ जाएगा 8000, अगर मैं 400 से भाग दे देता हूं तो 20। ठीक है, तो 20 यूनिट के तो कूलर बेचे गए हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 265 अपॉन में कितना, ये 2000। ठीक, 2 0 से 2 0, और 5 से 4 बार, 5 से 5 पंजे 25, 5 या 15, 53/4। ठीक है, 53/4। और यहां मैं देखता हूं तो मेरा कितना है टोटल, 12200 अपॉन में 1600, 2 0 से 2 0, 61/8। तो इसको भी आप 53/4 को 106/8 लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इनको जोड़ोगे टोटल। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा, 120 को आप 8 की फॉर्म में लिखोगे तो इसके बटे 1, तो यानी 160/8 लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरे को इसी की वैल्यू निकल, कूलर का ही परसेंटेज निकालना है, तो 160/8। 8 तो सबके नीचे ही आएगा, जोड़ेंगे ऊपर भी नीचे भी, तो 8 को छोड़ दीजिए, तो 160 और 106 कितना हो गया मेरा, 266। ठीक है, 266 और 61 जोड़ लीजिए, 266 और 61, 6 और 1 7, और 26 और 6 32, 327 परसेंटेज के लिए गुना में 100। ये बनेगा मेरा 16000 डिवाइड बाई 327। ठीक है, 3 चौक 12, तो
4 के बाद पॉइंट लगेगा तो आप एक ही देखिए ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में ऑप्शन 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी फॉलोइंग टेबल शोज दी मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर 100। ठीक है, क्या कर रहा है? आंसर द फॉलोइंग। देखिए क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड अबव। देखिए पहले की अगर मैं इसकी बात करता हूं ए की, तो 92, 90, 90, 80, सब में 80 और 80 से ज्यादा है तो पहला, 90, 80, 85, 85, 80, 80 से ज्यादा, 80, 80, और देखिए यहाँ तो पूरे पूरे हैं बट यहाँ दोनों में कम है तो ये 80% से कम बनेगा ओवरऑल। यहाँ 85, 80, 82, 75, देखिए यहाँ 80 है, ये 5 ज्यादा है, ये 5 कम है तो बराबर हो जाएगा, ये 82 पहले ही ज्यादा है तो ये भी है 80। ठीक है, देखिए यहाँ 5 ज्यादा है, यहाँ 5 कम है बट ये कम है तो ये नहीं होगा, तो 90, 90, 90, 85 ये है, तो देखिए 4 में है तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कितने में 80, 80 से ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ द पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन ए सर्वे फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट्स। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम S3। S3 में कितने हैं भाई? 400 का रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ द पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे S4, S4 में कितना है भाई? 500। ठीक है, रेशियो निकालना है तो 4:5 आंसर होगा। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 इज डिवाइडेड बाय 8। अगर 8127 है तो मैं लास्ट के 3 डिजिट ही चेक कर लूंगा, 8 तो जा ही रहा है। देखिए 127 में अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो आपका बनेगा, एक काम आप कर सकते हो, देखिए अगर यहाँ ओड है, अगर यहाँ ओड है तो आप इसमें 4 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका बनेगा 31/8, 8 या 24, रिमाइंडर 7। या फिर आप जो भी तरीका है लास्ट के 3 डिजिट में, 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, 47, 47 में 7 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 डेज, 20 डेज एंड 40 डेज। देखिए ए, बी और सी ये 10 दिन में, 20 दिन में और 40 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी 3rd डे। पहले आप एक काम करिए, इनका टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80 निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी आएगी, ए की 10 अट्ठे 80, 8, बी की 20 चौक 80, 4, सी की 40 दूनी 80, 2। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पहला दिन, ध्यान से समझेंगे, दूसरा दिन और तीसरा दिन। ठीक है, तीसरे दिन बी और सी के द्वारा ए को असिस्ट किया जाता है, इसका मतलब पहले दिन तो ए करेगा और तीसरे दिन ये तीनों करेंगे, बी और सी के द्वारा भी असिस्ट किया जाएगा। अब पहले दिन ए की एफिशिएंसी 8 है। ठीक है, पहले दिन ए की एफिशिएंसी 8 है तो 8 पहले दिन, 8 पहले दिन, और तीसरे दिन ये तीनों, 8 4 12 और 2 14। तो आप मुझे बताइए, 8 8 16 और 14, 30 यूनिट काम हुआ और दिन लग गए 3 दिन। ठीक है, अब मेरे को करना काम कितना? 80 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा? 60 यूनिट डबल कर लेता हूं तो दिन भी डबल हो जाएंगे, 6 डेज। ठीक है, 6 डेज। ठीक है, अब देखिए ये 2 दिन में ये और कर देंगे, 8 और 8 16 यूनिट, तो 60 और प्लस में 16 यूनिट ये कर देंगे तो काम हो जाएगा 76 यूनिट। दिन हो जाएंगे इसमें 2 दिन और लग जाएंगे, यानी कि 8 दिन। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आपके 8 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, आपका काम बचा कितना है? 80 करना है, 76 हो चुका है, 4 बचा है, और इन दोनों ने कर लिया तो नंबर किसका आएगा? आपका 14 का। ठीक है, तीनों का। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा आएगा 8 सही 2/7, ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन सी माइनस डी है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अगर साइन साइन हो यहाँ दोनों, तो यहाँ कॉस होता है, यहाँ साइन होता है, कॉस के साथ प्लस आता है, साइन के साथ माइनस आता है। मैं आपको करवा चुका हूँ, ये फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक हेमिस्फीयर है लेड का जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसको किस में ढाला गया है, एक सर्कुलर कोन में जिसकी हाइट 72 है। तो आपको उस कोन की रेडियस बतानी है 20 की। ठीक है, तो देखिए भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा हेमिस्फीयर का जिसकी रेडियस 4 है, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 4 इंटू में 4 इंटू में 4, इसको ढाला गया है कितने में, कौन में, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपको निकालनी है इंटू में एच। ठीक है, एच की वैल्यू आपको गिवन है 72। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका पाई/3 से तो ये पाई/3 कट जाएगा, और ये आपका 4 दूनी 8, 8 नाम 72। ठीक, तो आपका बना कितना, आपका बना, और भी कुछ कट रहा है नहीं, तो आर स्क्वायर बराबर बना आपका 4 चौक 16/9। तो आर की वैल्यू आई आपकी 4/3, भाग दीजिए 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1.33 आपके आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x माइनस 46, x प्लस 96 एंड 8x डिग्रीज, देन द वैल्यू ऑफ 2x। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है, तीनों का सम 180 के बराबर होगा, तो मैं तीनों का चलिए लिख ही देता हूँ, x माइनस 46 प्लस में x प्लस 96 प्लस में 8x, ये होगा आपका 180 के बराबर। तो x और x 2x, और 8 और 2 10x। ठीक है, और 96 में से 46 गए तो कितना बचेगा आपका, 0, 9 में से 4 गए तो 5, 50 बराबर 180, इधर जाके घटेगा तो 130 बचेगा, 180 में से 50 गए तो 130, तो 10x बराबर 130। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 13, तो 2x की वैल्यू आएगी आपकी 26, यही आपसे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन 3, 2x की वैल्यू पूछी थी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टचेस द सर्कल एट Q, इफ PQ, देखिए मैं पहले बना देता हूं आपके लिए। मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर O है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टचेस द सर्कल एट Q, एक टेंजेंट खींच देता हूं, मान लेते हैं इस किसी P पॉइंट से, और ये Q पॉइंट पर टच करता है, और ये पॉइंट है P। ठीक है, PQ 24 गिवन है। ठीक है, OQ 10 गिवन है, ये आपको OQ 10 गिवन है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ OP, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो देखिए कितना इजी है, ये OQ आपको 10 गिवन है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 26 होगा आंसर, यहाँ 13 गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 5 12 13, 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, तो आंसर होगा मेरा 26 करेक्ट। ठीक, तो दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।